गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही मैथ्स लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट है प्रोबेबल क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 4y माइनस 4 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 5y प्लस 5 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एंड दस फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का जितने भी एंगल्स हैं सबका वैल्यू निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में जैसा कि आप जानते होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री होता है। यानी एंगल ए और एंगल सी को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 होता है, एंगल बी और एंगल डी को ऐड करते हैं तो 180 होता है। यही चीज लिखना होगा जो वी नो दैट opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को ऐड करके 180 होता है। अब देखिए तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब गौर कीजिए, अब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, तब ये एंगल ए के जगह क्या होगा, दिस इंप्लाइज। अब एंगल ए के जगह कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 4 डिग्री, और एंगल सी के जगह कितना दिया हुआ है 4y माइनस 4 डिग्री, तो प्लस 4y माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 2x अब प्लस 4 और माइनस 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 है, तो 2 इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। यानी क्या हुआ, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड अब b प्लस डी कर लेना है। अब यहाँ लिखना होगा एंड b प्लस डी, तो एंगल b कितना है x प्लस 10 डिग्री, तो x प्लस 10 अब प्लस d कितना है 5y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 10 प्लस 5 15 है, 15 को अगर उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 165 डिग्री। यह हो गया नंबर 2। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, अब x और y का वैल्यू कैसे निकलता है। वैसे क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 2-3 ठो प्रोसेस है, वैसे आप लोग वो प्रोसेस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन साधारण चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या करना है, जो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो फ्रॉम के बाद जो रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 90, और यहाँ क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 165 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव, और x जो है सो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो 5y में 2y माइनस करते हैं तो कितना होगा माइनस 3y, और यहाँ 165 में अगर हम माइनस करते हैं 90 तो माइनस 75 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 75/3, यानी 25 3 जा 75, यानी y का वैल्यू 25 डिग्री निकल गया। अब आइए इधर, ये तो यहाँ से यहाँ हुआ। अब इधर देखिए, अब क्या करना है, जो y का वैल्यू पुट करना है नंबर 1 में। यहाँ लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, इक्वेशन 1, या सिर्फ 1 भी आप लिख सकते हैं। तो x है, अब प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना आ गया 25 इज इक्वल टू कितना 90। अब ध्यान दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, और 25 टू जा 50, उधर जाके -50 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 40 डिग्री। तो x निकल गया 40 डिग्री और y कितना निकला है 25 डिग्री। तो यह तो आपका एक पार्ट का आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए एंगल ए, तो एंगल ए का क्या दिया हुआ है 2x प्लस 4 डिग्री। तो 2 और x की जगह कितना था 40 डिग्री, तो 40 लिखना है, अब प्लस 4, तो 42 जा कितना होगा 80, अब प्लस 4 यानी 84 डिग्री, मान एंगल ए हो गया। एंगल बी के जगह कितना लिखना है, अब ध्यान दीजिए x प्लस 10 डिग्री, तो x प्लस 10 डिग्री है, तो x के जगह कितना है 40, अब प्लस 10 यानी कितना हो गया 50 डिग्री, यानी एंगल बी हो गया 50 डिग्री। अब एंगल सी में आइए, एंगल सी क्या है 4y माइनस 4 डिग्री, तो 4 और y का वैल्यू कितना निकला था 25, अब माइनस 4 डिग्री यानी 25, 4 या 100, 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 96 डिग्री। और एंगल डी, अब एंगल डी में आइए, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y प्लस 5 है, तो 5y प्लस 5 डिग्री, तो 5 और y के जगह कितना हो जाएगा 25, अब प्लस 5, तो 25 5 जा 125, अब प्लस 5 यानी कितना 130 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए और सी, ए 84 है और सी कितना है 96, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 4 10 9 8 17 और 118 यानी 180 हो जा रहा है। अब फिर यहाँ बी और डी को ऐड करते हैं तो 50 प्लस 130 कितना होता है 180। इसका मतलब हमारा आंसर कंप्लीट है, माने 100% सही है। तो यानी ए का वैल्यू कितना निकला 84 डिग्री। लास्ट में आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू कितना 96 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर O such that angle AOB is equal to 110 degree and angle AOC is equal to 120 degree, to find angle BAC। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो एंगल AOB अब प्लस एंगल AOC अब प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, क्योंकि किसी पॉइंट पर चारों तरफ जो एंगल बनता है सबको मिला के 360 होता है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल। ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 360 कहाँ से आया तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। अब क्या करना है, AOB के जगह लिखना होगा 110, अब प्लस एंगल AOC के जगह लिखना होगा 120, अब प्लस एंगल BOC के जगह एंगल BOC इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, अब माइनस अब 120 या 110 यानी कितना होगा 230 डिग्री हो जाएगा। अब 230 में क्या करना है, 230 को 360 में माइनस करना है, तो कितना होगा 130 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल BOC 130 हो गया, अब निकालना है एंगल BAC, यानी लिखना होगा सिंस द एंगल सबटेंडेड at the center is center
is twice the angle subtended at the remaining part of the circle। ये थ्योरम है, remaining part of the circle by an arc। by an arc। अब देखिए, तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC। अब BOC के जगह कितना लिखना होगा, 130 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC। तो देयरफॉर आ जाइए यहाँ, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा, 130 डिग्री बाई 2, यानी इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, 65 डिग्री, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।